दरभंगा में राजद के विरुद्ध राजद के सदस्यों ने ही फूंका बिगुल उठाया। जिला कमेटी से लेकर प्रदेश की कमेटी पर कई गंभीर सवाल बोले। यदि यही स्थिति रही तो 2025 में तेजस्वी यादव नहीं बन पाएंगे। मुख्यमंत्री युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बोले कि प्रदेश अध्यक्ष उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। फैसल रहमान अमीर ने राजद की प्राथमिक सदस्य से त्याग देकर संगठन पर आरोप लगाया। आज दरभंगा के एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए खुद को पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बताते हुए कहा कि पिछले 1 दशक से वह राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं और छात्र राजनीति से उन्होंने राजद से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की। लेकिन लालू प्रसाद यादव के समय में जो राजद हुआ करता था, वो तेजस्वी के समय में वह राजद में नहीं है। उन्होंने न सिर्फ तेजस्वी यादव पर बोल बल्कि पूरे संगठन पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान का पूरे दल में सिर्फ शोषण किया जाता है, हास्य पर रख दिया गया है। मुसलमानों का इस्तेमाल झंडा ढोने, दरी बिछाने और कुर्सी लगाने में किया जाता है। जब से तेजस्वी यादव पार्टी का कमान संभालने हैं, तब से पार्टी बुरे दौर से गुजर रही है, जो तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि राजद में कुल 24 प्रकोष्ठ है। हमें बताया जाए कि इस समय कौन सा प्रकोष्ठ सक्रिय कम कर रहा है। उनके साथ साथ राजद के कई बड़े नेता ने भी पार्टी पर कई सवालिया निशान खड़ा किया। उन्होंने कहा कि अभी वह मौखिक रूप से इस्तीफा दिए हैं, आने वाले दिनों में लिखित इस्तीफा भी राजद के पदाधिकारी को सौंपेंगे और जिस भी पार्टी में जाएंगे राजद के सभी प्रकोष्ठ से अधिक सदस्य अकेले बनाएंगे। फैसल रहमान आमिर ने कहा कि युवा राज्य के प्रदेश अध्यक्ष उनका व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते हैं। कि आज कल जो है मैंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफ़ा दिया और हमारे साथ सब लोग हैं, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से हम इस्तीफ़ा दिए। अब हम राष्ट्रीय जनता दल में अभी वर्तमान में नहीं हैं। किस पद पर अब थे? हम पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रहें, छात्र विंग में भी रहें और कार्यकारी जो अध्यक्ष हम रहे उस समय में संगठन को हम काफ़ी मजबूत किए। और अभी जो स्थिति संगठन का बना हुआ है वो कहीं से कोई भी कमेटी अभी तक नहीं बन पाई है राष्ट्रीय जनता दल में। अगर अभी चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में हम 4 सीट जीते और बिहार विधानसभा चुनाव में जो हमारी 2 सीट ऑलरेडी जीती हुई थी वो भी दोनों सीट हम हार गए। सिर्फ कारण है संगठन के कमज़ोर होने की वजह से। इसलिए अगर संगठन कमज़ोर रहता है तो हम राष्ट्रीय जनता दल में हम नहीं है, क्योंकि हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। ये जिला संघ के संगठन की बात करें या प्रदेश की? सारे प्रदेश से आपको लेके जिला स्तर तक की सारे विंग, राष्ट्रीय जनता दल का 22 प्रकोष्ठ है। एक भी प्रकोष्ठ आप बताइए एक्टिव है या तेजस्वी यादव जी जो घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यात्रा रोक के सबसे पहले अभी संगठन का काम करते हैं। संगठन देखते हैं कि संगठन कितना बना है और क्या नहीं है। कौन नहीं, सिर्फ आप अध्यक्ष पद ले लेते हैं। अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है मालूम है अध्यक्षों को कि क्या जिम्मेदारी होती है? युवा का अध्यक्ष कितना अभी तक सदस्यता अभियान चलाए? अति पिछड़ा कितना सदस्यता अभियान चला? कोई सदस्यता अभियान कुछ नहीं चल रहा है। बस हम लोग पार्टी के समर्थित लोग हैं, इसलिए हम लोगों को देखा जाता है तो हम लोग कहते हैं पार्टी से, मगर पार्टी आला हाईकमान कोई फैसला नहीं करते। हमने 4 बार हमने फ़ोन किया प्रीतम जी से, मैंने कि तेजस्वी यादव जी से हमको समय दीजिए। वो आजकल अदनान जी को मैंने फ़ोन किया हूँ, उनके निजी सलाहकार हैं। ये देखिए आपके सामने हमने अदनान जी को क्या लिख के हमने भेजा है, मगर उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। तो अब हम लोग जब हम लोगों का जैसा रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो आम कार्यकर्ता का क्या रिस्पॉन्स देंगे? आप देखिए हमने अदनान जी से क्या मैसेज किया हूँ, अदनान भाई को हमने क्या लिखा हूँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष को सच्चाई दिखाते हैं तो ब्लॉक कर देता है। हम अगर सच्चाई बताते हैं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष को कि संगठन आपका कमज़ोर है तो हमको ब्लॉक कर देते हैं। बताइए कितने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं? पार्टी से हमने 10 साल से जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और हमेशा राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमेशा हम पार्टी के हित में काम करते रहते हैं। जब हम जैसे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करते हैं तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा। आपके साथ कुल कितने लोग हैं जो पार्टी को छोड़ रहे हैं? अभी पार्टी बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं। धीरे धीरे पता चलेगा कि पार्टी में हमारे साथ कितने लोग हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर हम पार्टी में किसी लायक के नहीं हैं
तो हम दूसरे दल में जा रहे हैं। दूसरे दल का सदस्यता अभियान हम चलाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल के 22 प्रकोष्ठ, जितना भी प्रकोष्ठ है, सब मिलकर अकेला अगर हमसे जीत जाएगा सदस्यता अभियान में या संगठन में, तो जो बोल देगा हम राजनीति करना छोड़ देंगे। स्टम्प पेपर पे हम लिख के देते हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते। आप लोग ये बात तेजस्वी यादव जी से पूछिएगा कि फैसल रहमान अकेला जिस पार्टी में जाता है वो राष्ट्रीय जनता दल का जितना भी जिला अध्यक्ष है सब पे अगर भारी नहीं पड़ेगा तो मैं आजीवन हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। कौन से दल में जाने वाले हैं आप? अभी निर्णय नहीं किया, हम निर्णय लेंगे इस पे। किसी से बातचीत चल रही है? बहुत सारी पार्टियां अभी हमारे टच में हैं, बहुत सारे लोग टच में हैं, मगर हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हम राष्ट्रीय जनता दल में हैं। वेट आप वाच की अभी चल रही है, वेट वाच है। अभी ये बताइए, मैन ड्यूटी का चेहरा तेजस्वी यादव जी कितने मैन ड्यूटी पे अभी गेम खेलते रहेंगे? 2-3 मैन ड्यूटी चेहरा बस वही है। पूरे बिहार के मुसलमानों के वही नेता है क्या? दूसरा मुसलमान का लीडर नहीं उभरेगा? दूसरा मुसलमान का नौजवान नहीं उठेगा क्या? जो मुसलमान का नौजवान उठता है या लीडरशिप में आता है उसको पार्टी के तरफ से, आला हाई कमान के तरफ से, उसको संगठन से ऐसा छाट दो कि उसकी राजनीति खत्म हो जाए। आप उठा के कलाम को देख लीजिए, आप उठा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कलाम भाई को देखिए क्या नहीं पार्टी के लिए किया, उसके साथ क्या हुआ। राम नरेश यादव को देख लीजिए। और संजय यादव भाई से यही कहना चाहते हो, राज्यसभा चले गए, वो भी घूम रहे हैं, उनको भी संगठन का काम नहीं है। आप देखिए हरियाणा के जो है, हम संजय यादव भाई से कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में तेजस्वी यादव जी के बहनोई विधानसभा का चुनाव लड़े, वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो किस हिसाब से वो बिहार में क्या रणनीति से तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अगर 25 में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो फिर आप इस बात को मेरे आज रिकॉर्ड कर लीजिए, आपके माध्यम से कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मुसलमान दरी बिछाने के लिए है, ये धारणा से आप कितना सहमत हैं? मैं 100% सहमत इस बात। जिस हिसाब से संगठन में है और जिस हिसाब से मुसलमानों के साथ जो है राष्ट्रीय जनता दल का जो देख रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि मुसलमान दरी बिछाने का काम कर रहा है। आप जनगणना कराते हैं, जातीय जनगणना, आप कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप 2 टिकट माइनॉरिटी को देते हैं, क्यों माइनॉरिटी को 2 टिकट आप देते हैं? माइनॉरिटी 18% आपको वोट देता है, कहाँ है? विधानसभा में आप कितना टिकट माइनॉरिटी को देते हैं? कितने को मंत्री बनाते हैं और कौन सा विभाग मंत्रालय देते हैं आप माइनॉरिटी को? बतावे तेजस्वी जी, हम गिना देंगे 14 को मंत्रालय आप रखते हैं, आपका 10% वोट रहता है, हमारा 18% वोट रहता है और गिन के देते हैं। और आप किसी भी दरभंगा विधानसभा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से निकालिए वोटर लिस्ट और कितना माइनॉरिटीज का वोट राजद को जाता है, उससे आप आकलन लगा लीजिए। प्रशांत किशोर जी 40 सीट देने की बात कर रहे हैं बिहार में मुसलमानों को, क्या मन में कुछ लालसा है आपका? प्रशांत जी का नहीं पता, वो नया सियासत जमीन तलाश कर रहे हैं, क्या है उनको, उनकी बात नहीं पता। बिहार में वर्तमान परिवेश में कौन सा ऐसा दल है जो आपको सूट कर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल अगर मजबूती से संगठन पे विचार करके संगठन पे काम करेगी, आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को अगर तेजस्वी भाई जो है मजबूत उस विचारधारा को करेंगे तो निश्चित मुख्यमंत्री 2025 में बनेंगे। नहीं, अगर संगठन उनका यही हाल रहेगा तो 10 का 10 दरभंगा गया और बिहार से साफ है राष्ट्रीय जनता दल। आपका जो ये त्याग पत्र है वो मौखिक है या आपने किसी संगठन को लिखा भी है? हम अभी मौखिक दिए हैं, फिर अगला हम पीसी करेंगे और अभी कंटिन्यू हमारा पीसी जारी रहेगा। और हो सकता है कि अगर संगठन का ये हाल रहेगा तो हम किसी दूसरे दल में जाने के बाद जो है हम कंटिन्यू वर्क करेंगे और पता चल जाएगा कि फैसल रहमान क्या है। परिचय दे दीजिए। फैसल रहमान आमिर, पूर्व कार्यकारी जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।